बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब। लंदन से हमारे साथ वकार मलिक साहब मौजूद हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून में जो एक जंग पिछले कई माह से जारी थी, जो एक तकसीम के हवाले से खबरें सामने आ रही थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि शाहिद खकान अब्बासी ने ये कह दिया है कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, शहबाज शरीफ हमारे उम्मीदवार होंगे। जुबैर उमर ये कहते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि अगर मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बाहर नहीं निकलेंगी तो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप नहीं कर सकेगी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मैदान में आ चुके हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, और जो अपोजिशन है वो हर अपने महाज पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया ज़मीर, आप लेते हैं मुझे अपने चैनल पे। भाईजान, आप लंदन में बैठे हुए हैं, क्या सूरत हाल है? क्या ये खिचड़ी पकी है कि जो नवाज शरीफ जब 2017 में जब वो नायल हुए तो उस वक्त वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन एकदम क्या हुआ कि वो शाहिद खकान अब्बासी कह रही हैं कि जी मरियम नवाज वजीर आजम नहीं बन सकती, हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। कोई नई डील हुई है? क्या चीजें हैं? आपके पास कोई इतलात है इस हवाले से? देखें, डील के हवाले से तो जब नवाज शरीफ लंदन भी गए थे तो आज तक कोई नहीं मानता कि डील हुई थी। हुकूमत भी मजबूरन ये एक्सेप्ट करती है जी कि हमने खुद जाने दिया था। फैसल वाडा अभी रात के आई थिंक प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर के साथ थे, तो उन्होंने वहाँ भी कुछ ऐसी बात की कि देखें जी, वज़ीर आज़म ने नरम दिली का मुजाहरा किया और नवाज शरीफ को जाने दिया। वो बाद में पता चला कि वो धोखा दे के गए थे, बीमार नहीं थे। तो वज़ीर आज़म तो रहमदिल इंसान है। तो अब तक हुकूमत ये अपने सर पे ले रही है कि हमने ही भेजा था, जबकि हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ एक डील के तहत गए थे मुल्क से बाहर, और शायद उस डील का अगला हिस्सा ये भी था कि मरियम भी बाहर जाएंगी, जिसको शायद बाद में फिर सूरत हाल तब्दीली हुई तो फिर उसको रोका गया था। तो अभी भी डील के बारे में हमें तो ना कोई बताएगा ना हमें पता चल सकता है, तो हम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख के बात कर सकते हैं। एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस ये कहता है कि जब नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स में अपनी बेटी को बचाना था तो उन्होंने पांव भी पकड़े और अपने एक दो वजीरों को भी कुर्बान किया था। ये आपको याद होगा, और ये पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इसी बिल्कुल, तरह परवेज नवाज रशीद शरीफ, और तारिक फातमी जैसे लोग। जी बिल्कुल, परवेज रशीद साहब हालांकि करीब तरीन नवाज शरीफ के उन हॉक्स में से हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन पे वो नवाज शरीफ को लेके चलते हैं पार्टी के अंदर से। तो अगर उनको कुर्बान कर दिया था तो आप सोचिए बड़ी कुर्बानी थी। परवेज रशीद वो हैं जिन्हें मरीम नवाज अपना अंकल और अपना मतलब उनसे गाइडलाइन लेती हैं आज तक भी। तो बड़ा करीबी बंदे थे वो, ये नहीं है कि ऐसे ही बस किसी बंदे को साइड लाइन कर दिया था। सो अब अगर हम आगे आते हैं तो नवाज शरीफ के लिए अगली डील की क्या सूरत हाल हो सकती है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि बेटी अगले इंतखाब से बाहर होगी 2023 के। शहबाज शरीफ के लिए मैदान खुला छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ इस पूरी डील में इन होंगे। मैं आपको सिर्फ इनकी तरफ से बता जी रहा हूं जी, जो हाँ। नून लीग का नुक्ता नजर है। सलीम साफी खुद मान रहे हैं, नजम सेठी जैसे लोग खुद मान रहे हैं कि अब नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट बात हो रही है, नवाज शरीफ खुद डील कर रहे हैं। तो जब इनके अपने घर के लोग, ये तो घर के लोग हैं ना, आपको पता है हेलीकॉप्टरों में, जहाजों में, खानों पे ये लोग मधु किए जाते थे, तो ये तो घर के लोग हैं। अगर ये लोग मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ऑलिव ब्रांच इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ाई गई है। वो ऑलिव ब्रांच ये है कि ठीक है, हम मरियम को पीछे कर लेते हैं इलेक्शन में, आप अपने पसंदीदा बंदे को, अपने लाडले को, और शहबाज शरीफ लाडला है, आप अभी FIA का चलान देखें, जिसने उसको सरसरी भी पड़ा है ना, वो भी ये कह सकता है कि शहबाज शरीफ को डील ना मिली तो शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे इस केस में। किसी से आप किसी कानूनी माहिर से पूछ लें, उसे कहें यार ये जरा देखो, सारे आप तो नहीं पढ़ सकते एकदम, ये सरसरी सा जरा देखो और इसमें देखो कि कैसे कनेक्शन जोड़ता है। ये 7 वॉल्यूम जो हैं ये क्या बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे मुबैना किकबैक का पैसा कैसे इनके अकाउंटों में पहुंचा था। लेकिन शहबाज शरीफ हमें जेल जाते नजर नहीं आते, तो क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ लाडले हैं। लाडले क्यों हैं? कि जब भाईजान वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं 2017 में, तब भी शहबाज शरीफ के मुंह से एक बार भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं निकलता। नवाज शरीफ वापस आते हैं लंदन से, शहबाज शरीफ का काफिला लाहौर में मौजूद होते हुए भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचता। क्यों? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो किसी बयानी का हिस्सा नहीं बने आज तक। ये शहबाज शरीफ ने दिखाया है। PDM वजूद में आती है, शहबाज शरीफ अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस लेते हैं, बखुशी जेल चले जाते हैं, ताकि PDM अपने सारे जो नारे लगाने, उन्हें पता था कि नवाज शरीफ गुस्से में, नवाज शरीफ बोलेंगे कुछ, बेहतर यह है कि मैं जेल में चला जाऊं, जेल में मुलाकातें भी हो जाएंगी और मैं बता दूंगा यार मैं आपका वफादार हूं, भाई मेरा गुस्से में, लेकिन मैं तो आपके साथ हूं। तो ये है शरीफ खानदान की गुड कॉप बैड कॉप गेम जो चलती रहती है, और इस सारी चीज के पीछे नवाज शरीफ है। अगर नहीं कोई तो कहे कि फिर आप शहबाज,
जो जी जी। आप बात कर रहे हैं कि सारी सूरत हाल के पीछे नवाज शरीफ हैं, तो फिर वो नवाज शरीफ जिसने मुस्लिम लीग नून को दो पर लगाया मरीम नवाज की खातिर, जिसने पूरे शरीफ खानदान को दो पर लगाया सिर्फ मरीम नवाज की खातिर। तो एक जानिब तो मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि जी अगर मरीम नवाज इलेक्शन मुहिम में नहीं निकलेंगी तो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का ग्रुप है। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, ये जो खानदानी लड़ाई है, जो खानदानी जंग है, जो इक़्तिदार की जंग है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मजीद इस दलदल में मजीद जो है वो आगे जाएगी, या फिर आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो अपने भाई के हाथ जो है भागदौड़ देना जा रहे हैं? देखें, इसका बहुत ज्यादा दारोमदार जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लगी हुई है ना, जो अभी नैब ने अपना आई थिंक 21 या 23 को अपना जवाब जमा करवाना है, 21 है डेट या 23 है, जो ये इस्लामाबाद अमरान, हाई कोर्ट में मरियम के केस का है, जो नैब ने अपना जवाब दाखिल करवाना है, वो 21 है मुझे या 23 कंफर्म नहीं, तारीख है। मुझे उसकी अभी कंफर्म नहीं है डेट। 21 है या 23 डेट मिली, क्योंकि इन्होंने इल्तवा मांगा था, क्योंकि इनकी शादी बीच में आ गई थी बेटे की, तो वो इस वजह से आई थिंक हुआ था। मेरे ख्याल में ये केस डिपेंड करेगा इस पे। अगर तो मरियम यहां से बरी हो जाती हैं तो मरियम के ऊपर कोई और केस नहीं है, न्यायाली खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शायद शहबाज शरीफ को वजारत आला पंजाब भी ना लेने दें मरियम नवाज, वहां भी किसी अपने बंदे को बिठाएंगी। यहां तक मरियम यानी कि नवाज की हद पंजाब तक, में भी, यानी जी, कि पंजाब में मरियम भी नवाज की हद तक मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि वो शहबाज शरीफ या हमजा को शायद वजारत आला पंजाब के लिए भी ना चुनने दें, वो अपने किसी बंदे को वहां लगाएंगी और वजारत उज़्मा की उम्मीदवार वो खुद बनेंगे। अब तो उनके वालिद साहब वापस भी आ जाएं तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मरियम अपने वालिद को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं बनने देंगी। 2017 में से पहले बल्कि नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता हुए थे, बहुत सारे उनके करीबी लोग बताते कि वो अपनी बेटी को तैयार कर रहे थे कि नेक्स्ट अब वही बनेगी। तो नवाज शरीफ को लगता है कि उनकी पॉलिटिकल लेगेसी तो उनकी बेटी है, इसलिए वो उनको बचाने के लिए एक डील कर सकते हैं कि 2023 में ना सही, बेटी के पास अभी बड़ी उम्र है, अभी वो लेट 40s में है, अभी तो 50 प्लस भी नहीं हुई वो। अगर 5 साल और गुजर जाते हैं, 53-54 की होगी, उसके बाद आगे 10 साल लगातार वज़ीर आज़म रह सकती हैं। तब तक इमरान खान शायद सियासत से आउट हो चुका होगा, किसी ने हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, और फिर एक एज भी होती है, लिमिट भी होती है, अब कब तक सियासत करेंगे। तो मरियम के आगे रास्ते में कोई रुकावट नहीं, पीपल्स पार्टी सुकड़ के वैसे ही एक इलाकाई जमात बन गई है। तो मरियम का मुस्तकबिल रोशन है, नवाज शरीफ को ये नजर आ रहा है। तो अगर कोई डील हो सकती है तो शहबाज शरीफ को एक टर्म की डील हो सकती है कि 2023 से अगली टर्म वो ले लें, उसके बाद मरियम को फ्री हैंड मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, किसी से डील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी क्यातें हो सकती है, आसिफ जरदारी उस वक्त तक वो भी रिटायर हो चुके हैं, अभी ऑलरेडी उनकी तबीयत कैसी है आपको पता है, वो बमुश्किल तो वो चलते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो डील अगर हो रही है या होनी है या नून लीग की तरफ से ऑफर है, तो कुछ लोग ये बात करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये मानी जाएगी, कि क्योंकि नया जो कानून बना था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, एज जो कर दी गई है, आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन भी दी जा सकती है एज के आर्मी मुताबिक। चीफ को जी, अगर कोई तम, देना चाहे और अगर आर्मी चीफ लेना चाहे और अगर कई मामला तय हो जाएं तो एक और एक्सटेंशन भी उन्हें मिल सकती है। अब वो 1 साल की मिल सकती है, 2 की या 3 की, ये एग्जैक्ट मैं अभी तक कंफर्म नहीं कर सका कि उनकी अपनी एज कितनी है। अगर जनरल बाजवा की एज अभी 61 या 62 है तो 64 तक उन्हें एक और एक्सटेंशन मिल सकती है, यानी हद उम्र जो रखी गई आई थिंक वो 64 रखी गई है, तब तक आप उनको दे सकते हैं। सो ये भी एक नून लीग हो सकता है कि एक प्रपोजल रख दे कि ठीक है मिलके काम कर लेते हैं, आप हुकूमत गिराने में हमारी मदद करें, शहबाज को आने दें और आपको अगली एक एक्सटेंशन मिल जाएगी। या जैसे इंडिया ने एक नया ओहदा बना लिया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो बिपिन रावत अभी हेलीकॉप्टर हादसे में उनका मरा है, तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा बन सकता है, कोई मसला नहीं है, आप हमें जितवाएं, आपके लिए कानून साजी हो जाएगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको। तो इस तरह के प्रपोजल, नून लीग एक ऐसी जमात है, ये वो लोग हैं, वो खानदान है जिन्होंने जर्नैलों को गाड़ियों की चाबियां ऑफर की कि ये लें जी, ये गाड़ी आपकी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जजेस को ब्रीफ केसेस के जरिए पैसा देके खरीदा, और ये सारी चीजें हम सब जानते हैं कि हुई हैं, फिर भी इस खानदान को हम समझते हैं कि ये कोई फेयर पॉलिटिक्स करेंगे। ये फेयर पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो आप एक बात कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी दाव पर लगा चुके थे, मैं आपको बताता हूं, जब मिल बांट के खाया होता है ना सबने, तो फिर आपको पता, नवाज शरीफ को सबकी कमजोरियां पता है, जजेस की, ताकतवर लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की, कि नवाज शरीफ ने सबके साथ मिल बांट के खाया है। वो खाता था तो लगाता भी तो था, इसीलिए कहा जाता है। हाँ, तो ये जिस सबसे बंदे अच्छा को, जुमला अगर है। मुझे जमीर, मुझे आपकी कमजोरियां पता हूं, मैं आपके खिलाफ बड़े बड़े नारे लगा दूंगा कि मुझे पता है जब बोलेगा तो मैं कमजोरी सामने रखूंगा जाके, कि फलां टाइम तुमने भी मेरे साथ मिलकर खाया था, या फलां टाइम तुमने भी ये हरकत की थी, वहां प्लॉट लिया था, यहाँ फ्लैट लिया था, इधर फार्म हाउस लिया था किसी से गिफ्ट, बरूनी दौरा किया था तो इसके खर्चे पे किया था। बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर आपको पता है कि डर्टी वीडियोस की तो एक गेम है ही नून लीग के पास, वो और के गुलाब तक कहते हैं कि आंखें धोनी हाँ, पड़ेंगी, आपकी बोला बिल्कुल। इतनी गंदी लेकिन वीडियोस हैं, अब तो क्या अब तक किस किस की हैं।
अभी आप जो शुरू में बात कर रहे थे कि मरीम नवाज की अपीलों के हवाले से, वो मैंने अभी चेक किया, 21 दिसंबर उसकी डेट है जो है उस तक मुलतवी हुई थी। लेकिन